नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब को नोटिस भेजा और नोटिस में ये कहा गया कि आपके नेताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान बहुत गलत बातें कहने के आरोप है। आप अपने नेताओं को संभालिए और 18 तारीख को 1 बजे तक आप इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। दोनों पत्रों की भाषा एक सरीकी है। अब राजीव कुमार एकाएक एक्टिव हो गए। लोग कहते हैं कि लोग कह रहे थे अभी तक तो आप ये कहते हो कि चुनाव आयोग काम ही नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग एक ही पक्ष के लिए कर रहा है। चुनाव आयोग ने ये क्यों किया? जब मैंने एक्स-रे से देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने दिखाई दी। सबसे पहले हम उस बात पे देखेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में अभी तक शिकायतें क्या हुई? ठीक है। और जो बीजेपी ने दोनों को जब नोटिस चालू हुई, कांग्रेस के स्टार प्रचारक और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ भाजपा की ओर से दी गई शिकायतों पे उन्होंने संज्ञान लिया। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायतें थी वो क्या थी? राहुल गांधी ने नौकरियों में एससी एसटी के लोगों को आरक्षण न दिए जाने की बात कही। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि तमाम उद्योग नौकरियों को देखें तो वो एससी एसटी समुदाय को लोग नजर नहीं आते। गरीब तबके के आने वाले लोगों को जगह नहीं मिलती। बीजेपी ने ये भी शिकायत की कि राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, यदि आपको नौकरी पाना है तो आरएसएस की मेंबरशिप ले लीजिए, तो आपको कहीं नौकरी मिल जाएगी। योग्यता नहीं देखी जाती है, संघ की मेंबरशिप देखी जाती है। चुनाव आयोग की शिकायत में ये भी कहा कि राहुल गांधी ने तमाम उद्योगों को महाराष्ट्र से निकालकर गुजरात ले जाने के ऐसे बयान दिए। जिन फैक्ट्रियों में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था वो छीन ले गए और आपकी ज़मीन से आपको छीनी जा रही है ये सारी फैक्ट्रियाँ और गुजरात लेके जा रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कहा था, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के ऊपर भी इशारे करते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालने की बात कही थी। ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का इस्तेमाल कर सरकार गिराने के आरोप भी थे। और ये जो तमाम आरोप थे राहुल गांधी पे, ये एक नहीं, ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लगातार बीजेपी हर दूसरे दिन या जब-जब ऐसे वक्तव्य आए, लगातार आरोप बाहर भी लगाए और चुनाव आयोग को लिखित में भी दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जो लगातार आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है, ये गलत बातें अमित शाह फैला रहे हैं, गृह मंत्री। ये कंप्लेंट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने की। अ, और आगे जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को आपस में लड़ाने की कोशिश करती है, ये कांग्रेस के आरोप थे। अ, आप एक नहीं रहेंगे तो आप सेफ नहीं रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो कहना है, ये कहीं न कहीं जातीय लोगों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। अ, आदिवासी समूह जातियों में बँट गया तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने विदेश में इसकी घोषणा की है कि कांग्रेस की साजिश का हिस्सा मतलब कांग्रेस को ज़बरदस्ती साजिश का हिस्सा बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कोई भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकता, यह ज़मीन में गहराई तक दबा हुआ है। हालाँकि पाकिस्तान कई सालों से जो भाषा बोल रहा था वह कांग्रेस बोल रही है, यह प्रधानमंत्री ने कहा था, इसके खिलाफ भी कंप्लेंट हुई है। पीएम ने कहा था कि एक पार्टी ईमानदारी से अ, ईम रहित है, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। इस पार्टी की दिलचस्पी केवल यानी कांग्रेस की दिलचस्पी केवल सरकार में रहने की है और इससे हासिल करने के लिए यह जाति के आधार पर समाज को विभाजित कर रही है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों को झूठ बोला, उन्हें वोट देने के लिए कहा, लेकिन आपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस दिन दहाड़े लोगों को लूट रही है। इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर हमें महाराष्ट्र से बचाना है तो कांग्रेस को दूर रखना होगा। ये तमाम आरोप
कांग्रेस ने बीजेपी पे लगाए। अब मैंने बीजेपी ने मोटे-मोटे कांग्रेस पे क्या आरोप लगाए, कांग्रेस ने बीजेपी पे क्या आरोप लगाए। लेकिन हमारा चुनाव आयोग कितना महान है देखिए। मैं ऐसे से देखता हूँ तो मुझे ये लीपापोती वाला एक स्टेप लगता है। चुनाव खत्म कब होंगे? चुनाव का प्रचार 18 तारीख को शाम को 5 बजे से खत्म होगा और चुनाव आयोग ने नोटिस 16 तारीख को दिया। ये नोटिस में ये कहा गया कि अब 18 तारीख के 1 बजे तक जवाब दीजिए। जिनको जितना बोलना था, बोलने दिया। चुनाव आयोग को ये था कि जैसे ही कंप्लेंट मिलती, उसकी तहकीकात में जाते, तहकीकात करते और तुरंत एक्शन करते। या तो 2 दिन के लिए उनको बैन करते या वह वार्निंग देते। चुनाव आयोग सारी कंप्लेंट इकट्ठा करता रहा और जब चुनाव आयोग को लगा कि चुनाव खत्म हो जाएगा और हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर लोग हमको गाली देंगे कि आपने दोनों पार्टियों को जो चाहे वो बोलने की मुभा दे दी और राजनीति का स्तर इतने निम्न स्तर पे आ गया है कि आज भाषण सुनने जाओ तो लगता है कि गाली गलौज सुनने आए हैं या क्या है। तो चुनाव आयोग को जो करना था पहले दिन, उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, लीपापोती करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि चुनाव आयोग इस देश में है और वो बैलेंस लेके चलता है, इसलिए जेपी नड्डा को भी एक नोटिस थमा दिया और एक नोटिस खरगे साहब को थमा दिया। लेकिन और सारी कंप्लेंट इकट्ठा करके उसका जवाब मांगा। ये 18 तारीख में जिस दिन 5 बजे चुनाव खत्म होगा, 1 बजे तक एक लीपापोती वाला जवाब आएगा। वो जवाब से यदि सैटिस्फाइड भी नहीं हुआ चुनाव आयोग या उसको लगा कि ये जवाब गलत है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास बचता क्या है करने को? क्योंकि 1 बजे का जवाब कम से कम 2-3 बजे तक लगेगा और उसके बाद चुनाव आयोग ने किसी को बैन भी किया, तो बैन क्या 1 घंटे के लिए किया जाएगा? क्योंकि जनरली 5 बजे एक रैली निकाल के या रैली में लोग अंतिम एक प्रयास करते हैं कि लोगों को अपनी ताकत दिखाने की। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह से सभी राजनीतिक दलों ने, उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी बहुत कंप्लेंट की एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन करने के बजाय ये हमारे राजीव कुमार जी अंत में एक्शन लेते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में पुलिस को जो करना होता है वो पुलिस करती नहीं, पूरी फिल्म 3 घंटे की चल जाती है। जब हीरो विलन को पकड़ता है अपने बलबूते पे, हीरोइन को छुड़वाता है और जब हीरो विलन जो है मरणासन्न स्थिति में पड़ता है, तब पुलिस सायरन बजाते हुए आती है और कहती है कि खबरदार कोई हाथ ऊपर करिए और फिर विलन को पकड़ के ले जाती है, सब लोग तालियां बजाते हैं। हिंदी फिल्म में जो मजाकिया पुलिस दिखाई है, इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में चुनाव आयोग ने भी वही रोल अदा किया। सब कुछ खत्म होने के बाद अब लिपापोती करने चले आए। हमने आपको भी लिखा और आपको भी लिखा, अब दोनों दे दीजिए। मानो दोनों के झगड़े हो गए, उसने इसके खिलाफ एफआईआर किया, उसने उसके खिलाफ क्रॉस एफआईआर किया। ये चुनाव आयोग है जो लोकतंत्र का कस्टोडियन माना जाता है। भगवान बचाए लोकतंत्र को, भगवान बचाए ऐसे चुनाव आयोग को। एक्सरे में मैंने इतना रायता फैला हुआ दिखाई दिया, ज़्यादा बोलूँगा तो खुद ही डिप्रेशन में आ जाऊँगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।